इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम एक स्प्लिट एसी की मुकम्मल तौर पर वायरिंग कर सकते हैं। स्प्लिट एसी में किस तरीके से हम इंडोर यूनिट की वायरिंग करेंगे, इंडोर यूनिट में जो पीसीबी किट होती है उसमें हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम पीसीबी किट के कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसके कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, उसमें जो कंप्रेसर होता है और जो फैन मोटर होती है उसकी वायरिंग हम किस तरह करेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंडोर यूनिट की वायरिंग को देख लेते हैं कि इंडोर यूनिट में जो पीसीबी किट होती है उसमें हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो स्प्लिट एसी की वायरिंग सीखने वाले हैं वो स्प्लिट एसी 1 टन का है, यानी कि 1 टन का जो स्प्लिट एसी होगा उसकी वायरिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि 1 टन का जो स्प्लिट एसी होता है इसके इंडोर से न्यूट्रल और फेस सप्लाई जा रही होती है जो कि डायरेक्ट आउटडोर को सप्लाई देती है, यानी कि इसमें 3 वायर यूज़ नहीं होती, इसमें 2 वायर ही यूज़ होती हैं, न्यूट्रल और फेस सप्लाई। तो इस तरह आउटडोर यूनिट का जो मुकम्मल लोड होता है वो इस पीसीबी किट ने बर्दाश्त करना होता है। तो पीसीबी किट के अंदर एक रिले होती है जो कि 20 एम्पेयर की होती है और ये पीसीबी किट इस रिले के ज़रिए आउटडोर को सप्लाई देती है और इसको कंट्रोल करती है। तो इस तरह इंडोर यूनिट में ये जो पीसीबी किट होती है ये मुख्तलिफ मॉडल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि इनमें जो टर्मिनल नंबर होते हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो जिस तरह ये हमारे सामने एक पीसीबी किट है तो इसमें ये पावर की रिले होती है जिसके ज़रिए आउटडोर यूनिट को कंट्रोल किया जाता है। तो इस पीसीबी किट के अंदर इस रिले के ऊपर टर्मिनल निकले हुए हैं, तो किसी पीसीबी किट में ये जो टर्मिनल हैं ये इसके साथ ही सोल्ड किए होते हैं और इसके अलावा किसी पीसीबी किट में डायरेक्ट जो है वो वायर को सोल्ड किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट मेन सप्लाई जो होती है, मेन केबल जो होती है 220 वोल्ट सप्लाई की, वो डायरेक्ट पीसीबी किट में लगाई होती है। तो किसी इंडोर में ये जो टर्मिनल ब्लॉक है इस तरह लगे होते हैं जिसके ऊपर 1, 2 न्यूट्रल और लाइन मेंशन किया होता है, या फिर किसी में 1, 2, 3, 4 मेंशन किया होता है। तो ये स्प्लिट एसी के जो मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं उनके लिहाज से इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की होती है। तो इस इंडोर यूनिट में हम जो टर्मिनल ब्लॉक यूज़ करेंगे उसमें हम न्यूट्रल और लाइन पर मेन सप्लाई देंगे, यानी कि यहाँ से हम इनपुट सप्लाई देंगे, और 1 और 2 जो टर्मिनल हैं उनसे हम आउटपुट सप्लाई लेंगे जिसके ज़रिए हम आउटडोर यूनिट को सप्लाई देंगे। तो इसी तरह पीसीबी किट में और भी टर्मिनल होते हैं, जिस तरह ये वाले जो टर्मिनल होते हैं ये इंडोर के अंदर जो फ़ैन होता है उसके होते हैं, और इस तरफ जो टर्मिनल होते हैं ये इसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उनके लिए होते हैं। अब उसके बाद हम आउटडोर यूनिट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिप होती है जिसको हम इंडोर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी आउटपुट से हम सप्लाई लेते हैं और इस यूनिट के अंदर कनेक्ट करवाते हैं। तो स्प्लिट एसी का जो सबसे अहम और मेन पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है। तो इसमें हम 1 टन का कंप्रेसर यूज़ करेंगे और उसके बाद इस कंप्रेसर की प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओएलपी डिवाइस को यूज़ करेंगे, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये कंप्रेसर की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जब कभी कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाता है ओवरलोड की वजह से या ओवरहीट की वजह से, तो ये जो डिवाइस है ओवरलोड प्रोटेक्टर ये कंप्रेसर को ऑफ करवा देती है। तो इस तरह जब कंप्रेसर ठंडा हो जाता है, अपनी नॉर्मल कंडीशन पर वापस आ जाता है, तो ये डिवाइस इसको दोबारा ऑन करवा देती है। तो इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो 1 टन के कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू है 35 माइक्रोफैरड, यानी कि 35 माइक्रोफैरड का हम एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा जो 1.5 टन का कंप्रेसर होता है उसके लिए हम 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, और जो 2 टन का कंप्रेसर होता है, जो 2 टन का एसी होता है, उसमें हम 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब उसके बाद ये आउटडोर फैन मोटर है, तो इस मोटर को चलाने के लिए हम 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर भी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थे स्प्लिट एसी के मुकम्मल पार्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी वायरिंग करेंगे, किस तरह हम इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करेंगे, और आउटडोर यूनिट में ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं इनकी वायरिंग हम किस तरह करेंगे। तो इसमें हम 220 वोल्ट के लिए एक 2 पोल का ब्रेकर भी यूज़ करेंगे। तो न्यूट्रल और फेस सप्लाई को हम 220 वोल्ट के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और जो टर्मिनल ब्लॉक में न्यूट्रल का टर्मिनल होगा उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और इसको लाइन के टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को इंडोर यूनिट तक पहुंचा दिया है। अब उसके बाद टर्मिनल की आउट से हम न्यूट्रल सप्लाई को लेंगे और पीसीबी किट के अंदर जो न्यूट्रल का टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये पीसीबी किट में न्यूट्रल का टर्मिनल होता है जिसके साथ ये एन मेंशन किया होता है। अब उसके बाद यहाँ से ही हम न्यूट्रल सप्लाई को लेंगे और इसको 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया है। यही न्यूट्रल सप्लाई को हमने दूसरे टर्मिनल तक भी पहुँचा दिया है। अब उसके बाद लाइन का जो टर्मिनल है यहाँ से हम फेज़ वायर को लेंगे। तो इसको पीसीबी किट के अंदर ये जो रिले होती है इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे
तो इस पावर रिले के ये जो टर्मिनल होते हैं इसके ऊपर भी मेंशन किया होता है। तो इसमें हमने टर्मिनल को देखना होता है कि इनपुट का टर्मिनल कौन सा होता है। तो जो इनपुट का टर्मिनल होता है उसके साथ हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो उसके बाद इस रिले का जो आउटपुट का टर्मिनल है वहाँ से हम फेज वायर को लेंगे और इसको ये जो टर्मिनल ब्लॉक है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिप है, इसके 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो लाइन का टर्मिनल है यहाँ से हम इनपुट सप्लाई इस रिले को देंगे, जिसके जरिए ये पीसीबी किट भी ऑन होगी और इस रिले को भी सप्लाई मिलेगी। तो इस रिले का जो आउटपुट का टर्मिनल है जो कि इनपुट के साथ नॉर्मली ओपन होता है, तो वहाँ से सप्लाई हम 1 नंबर टर्मिनल को देंगे। तो इस तरह जब पीसीबी किट ऑन होगी तो इसमें 3 मिनट का टाइम होता है। तो ये रिले 3 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देती है, यानी कि ये 3 मिनट के बाद आउटडोर को ऑन करवाएगी। तो इस तरह इंडोर यूनिट के कनेक्शन जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब उसके बाद हम 1 नंबर टर्मिनल से फेज वायर को लेंगे और आउटडोर यूनिट का जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह 2 नंबर टर्मिनल से न्यूट्रल वायर को लेंगे और आउटडोर के 2 नंबर टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह मेन सप्लाई जो है वो इंडोर से आउटडोर तक पहुंच गई है। तो अब हम आउटडोर यूनिट की वायरिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर टर्मिनल से फेज वायर को लेंगे और इसको OLP डिवाइस के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद OLP डिवाइस का जो दूसरा टर्मिनल है उसको कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह OLP डिवाइस का जो दूसरा टर्मिनल है उसके आगे एक थिम्बल लगा होता है, उसको डायरेक्ट हम कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ से एक और फेज वायर को लेना होता है और उसको जो फैन मोटर है उसके कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से जो फेज सप्लाई होती है वो कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल तक और फैन मोटर के कॉमन टर्मिनल तक पहुंच जाती है। अब उसके बाद हम 2 नंबर टर्मिनल से न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको 35 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उसके किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद कैपेसिटर के AC टर्मिनल से हम एक और न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको कंप्रेसर का जो रनिंग का टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह इस कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल होगा वहाँ से हम एक वायर को लेंगे और इसको कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग का टर्मिनल होगा उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह कंप्रेसर की जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको भी हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी कि फेज सप्लाई को हमने कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल सप्लाई को हमने डायरेक्ट रनिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और जो कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको हमने कैपेसिटर के जरिए सप्लाई दे दी है। तो इसी तरह इस कैपेसिटर के टर्मिनल से हम एक और न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको फैन मोटर का जो कैपेसिटर है उसके किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको फैन मोटर की जो रनिंग वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से हम एक वायर को लेंगे और उसको फैन मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह स्प्लिट AC का जो आउटडोर यूनिट है उसकी वायरिंग भी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम समझते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा, किस तरह ये काम करेगा। तो जब हम इस 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करेंगे तो न्यूट्रल और फेज सप्लाई जो है इस पीसीबी किट को मिलेगी, इस इंडोर यूनिट को मिलेगी। तो ये पीसीबी किट जो है ऑन हो जाएगी और इंडोर यूनिट का जो फैन होता है वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जब 3 मिनट का टाइम पूरा होगा, 3 मिनट के बाद ये रिले जो है वो अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगी। तो फेज सप्लाई जो है वो 1 नंबर टर्मिनल तक आएगी और न्यूट्रल जो है वो इसको डायरेक्ट मिल रही होती है। तो इस तरह आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर है वो भी ऑन हो जाएगा और जो इसकी फैन मोटर है वो भी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह कंप्रेसर वर्क करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब किसी वजह से कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो ये जो OLP डिवाइस है, ये थर्मल डिटेक्टर है, ये अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है। तो इस तरह जो कंप्रेसर होगा वो ट्रिप हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो जब कंप्रेसर दोबारा ठंडा होगा तो ये OLP डिवाइस दोबारा अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगी और दोबारा से इस कंप्रेसर को ऑन करवा देगी। तो इसी तरह ये जो पीसीबी किट है ये भी अपने टेम्परेचर के हिसाब से आउटडोर यूनिट को ऑन ऑफ करवाती रहेगी। तो दोस्तों ये थी स्प्लिट AC के इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की मुकम्मल वायरिंग। तो इस तरीके से हम स्प्लिट AC के इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की मुकम्मल वायरिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा स्प्लिट AC के जो आउटडोर यूनिट है उसमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर किस तरह यूज़ किया जाता है उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं कि किस तरह आउटडोर यूनिट में हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।